अमलेश नागेश अपनी खुद की एक नई फिल्म लेके आने वाले हैं, लेकिन उस फिल्म का नाम क्या होगा? क्योंकि कोया नाम तो पहले ही मोहित साहू जी ने पहले ही टाइटल लेके रखा हुआ है। ऐसे में फिल्म के नाम को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि अमलेश नागेश के नए फिल्म का नाम क्या होगा। मेरे पिछले वाले वीडियो में भी कई सारे ऐसे कमेंट आए थे। कई यूजर ने मेरे कमेंट सेक्शन पर यह सवाल पूछा था कि अमलेश नागेश जो है अपनी नई फिल्म का नाम क्या रखने वाले हैं। कई लोग कह रहे थे दोस्तों कि अमलेश नागेश को अपनी फिल्म का नाम कोया ना रख के कोयतूर रखना चाहिए, और यह कोयतूर टाइटल ही सबसे ज्यादा डिमांड में है पूरे सोशल मीडिया पर। जितने भी अमलेश नागेश के चाहने वाले हैं वो अपने पसंद के मुताबिक सारे जो है वीडियो पर आकर कमेंट कर रहे हैं कि फिल्म का नाम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वास्तव में सच कहूं तो कई बहुत कम लोग होंगे जिनको यह पता होगा कि कोई भी फिल्म का टाइटल या फिर फिल्म का नाम कैसे रखा जाता है, उसकी जो है कैसे कॉपीराइट ली जाती है, कैसे ट्रेडमार्क कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर कोई भी नया जो फिल्म निर्माता हो, अगर वो कोई भी अनाउंस कर दे कि मैं इस नाम से कोई फिल्म लाने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है कि उस नाम से किसी भी फिल्म का टाइटल या फिर फिल्म का नाम रखने के लिए बकायदा उस नाम को लेकर कई सारी कानूनी कार्रवाई या फिर कई सारे लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उसी अमलेश नागेश के फिल्म के टाइटल को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जब भी किसी फिल्म के प्रोडक्शंस की बात आती है तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो होता है फिल्म के टाइटल के नाम को लेकर, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई दूसरा जो प्रोड्यूसर या फिर जो भी डायरेक्टर होगा वो इसी नाम से अपनी कोई फिल्म लेके ना आए, एक ही नाम से दो फिल्में ना बने, इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। इसके लिए दोस्तों बकायदा आवेदन करने की प्रक्रिया होती है। किसी भी फिल्म का नाम या फिर टाइटल रखने के लिए दोस्तों उसे बकायदा फिल्म ट्रेड एसोसिएशन पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या फिर हम यूं कहें कि ये जो है एक मेंबरशिप के तौर पर होता है। सामान्यतः किसी फिल्म का जो टाइटल है या फिर नाम है उसे ट्रेडमार्क कराने के लिए या फिर उस टाइटल को अपने नाम कराने के लिए बकायदा आवेदन होता है। किसी भी टाइटल को रजिस्टर करने के लिए अलग अलग जो एसोसिएशंस होते हैं, इनमें से आप किसी भी एक एसोसिएशन में जाकर अपना जो फिल्म का टाइटल है उससे जो है अपना टाइटल रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए जो भी बेसिक जरूरतें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है। फॉर्म भरते समय दोस्तों इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अपने फिल्म के टाइटल के अलावा उसी अपने ही फिल्म को लेकर कई सारे और टाइटल्स उसमें मेंशन किए जाते हैं, ताकि प्रायोरिटी के आधार पे उसको भरा जाता है कि सबसे पहले इस टाइटल को देखे, फिर ये हो सकता है कि पहले वाला जो टाइटल हो वो किसी और ने लेके रखा हो तो वो आपको नहीं मिल सकता, तो प्रायोरिटी के आधार पे सेकंड नंबर में जो आपने ऑप्शंस दिए होंगे उसको रखा जाएगा, उसको जो है एक महत्व दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि जो है आपको 5 से 6 एक ही फिल्म का टाइटल देना पड़ता है। अगर कोई भी फिल्म का एक टाइटल अगर पहले से अवेलेबल है या फिर वो पहले भी वो फिल्में बन चुकी है, किसी और को दिया जा चुका है, तो वो चीजें जो है हट जाती है। उसके बाद आपके सेकंड टाइटल पर गौर किया जाता है। उस संस्था का काम होता है दोस्तों कि आपने जो टाइटल के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है, क्या उस टाइटल के नाम से कोई और फिल्म का टाइटल तो नहीं है। यह सब प्रोसेस पूर्ण करने के लिए एक जो है सामान्य प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसके लिए कुछ सामान्य से शुल्क भी होते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा दिया गया वह टाइटल संस्था पर अवेलेबल है तो उस नाम का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों कि जब भी फिल्म का रजिस्ट्रेशन या फिर टाइटल रजिस्टर किया जाता है वो जो है एक सीमित समय के लिए होता है, जैसे कि 6 महीना। चलो मान लेते हैं कि कोई जो है फिल्म का टाइटल है वो 3 महीने के लिए लिए हैं, 3 महीने तक जो है उस फिल्म के टाइटल को कोई और यूज नहीं कर सकता। आपको इसको बढ़ाने के लिए या फिर आगे और बढ़ाने के लिए साल, 2 साल, 3 साल के लिए बढ़ाने के लिए जो है आपको बकायदा जो है वो लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टाइटल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। यह सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है दोस्तों कि यह फिल्म का जो टाइटल है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। यह रजिस्ट्रेशन सामान्यतः सिर्फ एक टाइटल के लिए होता है दोस्तों। यह टाइटल, ये सर्टिफिकेट जो है किसी भी तरह से कोई कॉपीराइटेड नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात है कि फिल्म इंडस्ट्री का इसका बहुत मान और सम्मान होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फिल्म है वो, उनका जो टाइटल है, उनका जो फिल्म का नाम है वो कानूनी तौर पर जो है ट्रेडमार्क हो, तो आप इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों अमलेश नागेश ने, हो सकता है कि इस फिल्म के जो अनाउंसमेंट से पहले इन्होंने पहले ही लेके रखा हो सकता है, क्या ये कंफर्म है कि अगर वो कोई नए फिल्म को लेकर या फिर नए फिल्म का नाम अनाउंस करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, एक बात को हमें जो है ख्याल रखना चाहिए कि जो है इस टाइटल को उन्होंने पहले ही लेके रखा होगा और एक लंबे समय के लिए लिया हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि एक समय के बाद वो टाइटल एक्सपायर हो जाए तो ये रिन्यूअल के लिए भी दे सकते हैं। ऐसा एक प्रोसेस है, तो आप इसको लेकर आप निश्चिंत रहिएगा, कोई बड़ा दिक्कत नहीं होता। जिसका जो है एक सामान्य शुल्क होता है जिसके माध्यम से आपको 1 महीना 15 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें जांच होती है आपके आवेदन की। उसके बाद आपको जो है ना टाइटल जो है प्रोवाइड किया जाता है।
होता है। खैर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमलेश नागेश अपने फिल्म का नाम क्या रखने वाले हैं, क्योंकि कोया टाइटल जो है मोहित साहू जी ने पहले ही लेके रखा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अमलेश नागेश अपने नए फिल्म का नाम क्या रखेंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय नेताम और आप मुझे जनरली यूट्यूब पर अजय नेताम ऑफिशियल के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल को जानते हैं। जनरली मैं और राजेश भाई उस मुद्दे पर डिस्कस करते हैं जिस मुद्दे पर लोग बात करना नहीं चाहते। हमारे छत्तीसगढ़ ने देश को बहुत कुछ दिया है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो खुद बिजली के लिए कोयला तो देती है, लेकिन खुद छत्तीसगढ़ के अधिकांश आदिवासी जंगली क्षेत्र, वहां के गांव अंधकार में अभी भी डूबे हुए हैं। इन्हीं इलाकों से कोयला निकालकर इन्हीं इलाकों पर अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। चाहे हम बस्तर की बात करें या फिर हसदेव जंगल की, संवेदनशील जंगली क्षेत्रों इलाकों से कोयला निकालकर शहरों को बिजली दी जाती है, लेकिन जंगलों में बसने वाले अधिकतम आदिवासी गाँव आज भी अंधेरे से जूझ रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जंगलों से कोयले क्यों निकाले जा रहे हैं, जंगलों की कटाई क्यों हो रही है। जब जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तब तब सरकार जो है अपनी जवाबदारी दूसरे के ऊपर आरोप के तौर पर टालने की कोशिश करती है। तो जो लोग विरोध करते हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे। उनको बिजली नहीं चाहिए तो कोयला चाहिए, कोयला चाहिए तो भाई खदान तो चलाना पड़ेगा। पांसन करेंगे तो पेड़ कटेगा, और पेड़ कितना कटेगा? इस साल केवल 8,000 पेड़ कटेगा। वो बोलते हैं कि इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने वैसा किया था। हसदेव जंगल की पेड़ों की पहले चरण की कटाई की जो शुरुआत थी, उस समय रमन सरकार ने पेड़ों की कटाई की सिफारिश केंद्र से की थी, लेकिन जब केंद्र पर कांग्रेस की सरकार आई तब जाकर उन्होंने जो है इसे क्लियरेंस दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ पर पहले चरण की पेड़ों की कटाई हसदेव जंगल पर हुई थी। यानी कि यहाँ सिफारिश करने वाली बीजेपी की सरकार थी और इसे अनुमति देने का काम जो है केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने की थी। और वही जब यहाँ पर हम बात करें दूसरे चरण की पेड़ों की कटाई को लेकर, तो दूसरे चरण पर कांग्रेस की सरकार ने सिफारिश की थी पेड़ों की कटाई को लेकर, और केंद्र पर भाजपा की सरकार ने इसे अनुमति दी थी पेड़ों को काटने के लिए हसदेव जंगल के। एक पेड़ मां के नाम लगाकर 1 लाख पेड़ हम किसी कंपनी के नाम नहीं कर सकते। यह बात आज तक हमारे लोगों को समझ में नहीं आई है। पेड़ काटे जा रहे हैं, ग्राम सभा के विरोध के बावजूद भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ये सिर्फ अभी नहीं हो रही है दोस्तों, यह कई सरकारों से चलती आ रही है। जनता को जो पार्टी ज्यादा सिंपैथी देती है जनता उसी की हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि पॉलिटिशियंस जनता की भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई तो की जा रही है, लेकिन किसी ने भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। बरसात का पानी बाढ़ लेके आ रही है, सड़कों की पानियां घरों में घुस रही है, क्योंकि पेड़ों की कटाई करने के कारण यहाँ की धरती पानी सोखने के लिए कमजोर हो चुकी है। तो फिर आइए दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर इस चीज का खुलकर विरोध करें। अब लोगों के दिखावे और भड़कावे में ना आकर खुद इस विरोध का मिसाल बनकर लोगों के सामने आए और इनका विरोध करें। सरकार को यह जगाने का प्रयास करें कि यहाँ की जल जंगल जमीन हमारी है। यहाँ की प्रकृति के साथ खिलवाड़ छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर हक मांगना हमारा अधिकार है। ऐसे कई मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर हमें डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए आगे के मुद्दे के बारे में डिस्कस हमारे राजेश भाई करेंगे।